लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र सभी राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश जो है वो तेज हो चुकी है। बात चाहे एनडीए गठबंधन की हो या फिर इंडिया गठबंधन की हो, दोनों ही गठबंधनों के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर धरातल की बात करें तो धरातल पे भी कार्यकर्ताओं नेताओं का जोश जो देखने को मिल रहा है वो बेहद भावुक और आकर्षित करने वाला है। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है और सपा के एक ऐसे सच्चे कार्यकर्ता, एक ऐसे पदाधिकारी, एक ऐसे समाजवादी हमको मिले हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक वो साइकिल से ही सफ़र करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान भी इन्होंने उत्तर प्रदेश में ये साइकिल यात्रा निकाली थी और अब ये फिर से कुशीनगर से निकले हैं। इनका नाम कन्हैया निषाद है और ये इस पूरी साइकिल के ज़रिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं से अवगत करा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर इस साइकिल की बात करें तो ये साइकिल बेहद ख़ास है क्योंकि इस साइकिल पर वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं इनके द्वारा जो चुनाव प्रचार के लिए कारगर साबित होती हैं। इसके साथ ही साथ इस साइकिल के ऊपर इन्होंने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के नाम जो हैं वो लिख रखे हैं। ये साइकिल पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के झंडे के रंग की है, यानी जो समाजवादी पार्टी का फ्लैग है उस कलर की ये पूरी साइकिल है और इस साइकिल पर इनके द्वारा बैटरी रखी गई है। इसके साथ ही साथ सोलर पैनल है, जो सोलर पैनल इन बैटरियों को चार्ज करने में कारगर साबित होता है। इसके साथ ही साथ एक स्पीकर भी लगाया गया है इनके द्वारा जो संगीत या यूं कहें कि ये समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को इसके ज़रिए वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। संजय निषाद माफ़ कीजिएगा, कन्हैया निषाद हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन्होंने ये संकल्प क्यों लिया, कैसे लिया और ये ख्याल कैसे आया। कन्हैया निषाद जी, बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। पहले तो ये बताइए ये ख्याल कैसे आया आपके अंदर कि पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल से भ्रमण किया जाए और समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाया जाए। जी पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि मैं 1992 के समय से ही पार्टी का सक्रिय सदस्य और सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मेरे मन में यह विचार आया जब 2017 में माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है कि सीएम बने उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो नीतियां माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर थी, नेता वही है जिनके पास जो है कि नीति और नियत होता है। उन्होंने जो है कि नौजवानों को बहुत सारे रोजगार दिए और जो नौजवान रोजगार से वंचित रह गए उन्हें आगे आवेदन करने के लिए भी जो है कि बेरोजगारी भत्ता दिया। हमारी बहनों को उन्होंने कन्या विद्याधन दिया और जो है कि बीए में एडमिशन होने पर उन्होंने लैपटॉप वितरण किए। तो अगर समाज में देखा जाए तो गरीबों के लिए जो दवा और साधन के अभाव में मर जाते थे उनके लिए उन्होंने 102 नंबर और 108 नंबर चलाया और समाज में सुरक्षा के लिए डायल 100 चलाए। हमारे किसानों की बात किया जाए तो उन्होंने नहरों की सिंचाई और जो ट्यूबवेल से सिंचाई होती थी किसानों का, उन्होंने उसे जो है कि फ्री कर दिया। इतनी अच्छी योजनाओं को चलाने के बावजूद ये बीजेपी के लोग जो है कि तमाम तरह के जुमलाबाजी करके
हमारे सरकार जो है कि तो चली गई, तो 2022 में मैंने संकल्प लिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखा देता हूं कि मैं अन्न संकल्प किया हूं कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन जाएगी तब तक मैं इस साइकिल को नहीं छोड़ूंगा। और आपसे मैं बता दूं, चाहे वो लखनऊ का राष्ट्रीय अधिवेशन और राज्य अधिवेशन रहा हो, मैंने साइकिल से शिरकत किया। नेताजी का जब स्वर्गवास हो गया था तभी भी मैं मैनपुरी सैफई गया था साइकिल से। उसके बाद उपचुनाव में मैं 700 किलोमीटर दूर है मेरे वहाँ से मैनपुरी, और मैं बिहार बॉर्डर से भगवान बुद्ध की धरती से हूँ। 700 किलोमीटर मैं साइकिल को चला कर गया था और 1000 किलोमीटर मैं पांचों विधानसभा में चलाया था। फिर वापस 700 किलोमीटर चला के गया था, वहाँ मैं जो है कि भाग लिया और डिम्पल भाभी जी ऐतिहासिक मतों से वहाँ जो है कि चुनाव जीती। वो अभी आप फिलहाल देखे हैं घोसी में उपचुनाव हुआ है। घोसी में मैं 1 महीना बना हुआ था, जहाँ बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े मंत्रियों की गाड़ी नहीं पहुँच पाती है, एक कन्हैया निषाद की साइकिल गांव और गली में पहुँचती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से बनी हुई है और ये गाँव गली खलिहान की पार्टी है। मैं वहाँ को जाता हूँ और नीतियों के बारे में लोगों को बताता हूँ और उसका प्रभाव भी पड़ता है। आप देखें ऐतिहासिक जीत हुआ सुधाकर सिंह जी का वहाँ। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव के लिए कब निकले आप, कितना सफ़र तय कर चुके हैं? क्योंकि आज लखनऊ में हैं आप, एक जनपद में कितना समय देते हैं और कितने लोगों से आप मुलाकात करते हैं, समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं को बताने का काम करते हैं? देखिए, एक ज़िले में मुझे कम से कम 1 हफ्ता लग जाता है, 4 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि साइकिल को इतनी लाइक मिल रही है। और देखिए, आने वाले इस समय में जो मैंने सर्वेक्षण किया है, जो यह मेरी साइकिल जहाँ जहाँ गई है, अधिकांश सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। हमें जो है कि जैसी व्यवस्था है संयम बरतना होगा और काफ़ी सीटें आएंगी। मैं कुशीनगर से चला तो गोरखपुर जनपद, जहाँ काजल निषाद उम्मीदवार हैं हमारी पार्टी से, वो अच्छी जो है कि टक्कर दे रही हैं माननीय योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में। और उसके बाद से संत कबीर नगर जिला है, उसके बाद से आपका जो है कि वहाँ टिकट फाइनल नहीं हुआ है। राम प्रसाद चौधरी जी बस्ती में हैं, वो वहाँ लीडिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। मैं गांव गांव में जाता हूं, लोग ही हमसे बताते हैं और लोग सच्ची बात बताते हैं, क्या कमी है और क्या नहीं है, मुझे सब पता चल जाता है। आप देखिएगा, मैं आपके चैनल से बता रहा हूं, मैं घोसी में भी बताया था कि सुधाकर सिंह करीब 40-50 हज़ार मतों से जीतेंगे और ऐसा हुआ। मैनपुरी में बताया था कि 2.5-3 लाख से जीत होगी और ऐसा हुआ। और कहिए साइकिल बड़ा लकी है, ये साइकिल हमारी जहां पहुंच जाती है निश्चित विजय होता है। इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैंने देखा है कई चुनावों में। अभी कहाँ कहाँ जा चुके हैं, कितनी लोकसभा सीटों पर जा चुके हैं? देखिए, तो इस बार मैं बस्ती होकर के अयोध्या आया, जहाँ से अवधेश प्रसाद जी जो कि कई बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे, वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। उसके बाद मैं उसको टटोलने देखने के बाद काफ़ी अच्छी स्थिति है उनका। मैं बाराबंकी आ गया, बाराबंकी कांग्रेस के खाते में है, लेकिन मैं बाराबंकी को चूँकि गठबंधन है वहाँ भी देखा और इस समय मैं लखनऊ में पहुँच गया हूँ। गठबंधन में जो सीटें हैं वहाँ भी जाते हैं या केवल जहाँ सपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही वहाँ ही जाते हैं? नहीं, दोनों जगह जाते हैं हम। देखिए, हम लोग साथी हैं और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत है। भैया जी की सम्मान की बात है, जितनी ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी उतने ही हम लोग मजबूत होंगे। और बीजेपी को हटाने के लिए सभी दलों को एक होना चाहिए। देखिए, आप बात करी हैं संजय निषाद की। संजय निषाद की मैं बात क्या कराऊं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वजह से आज वो पॉपुलर हो चुके हैं। कैसे? कोई उन्हें पूछता भी नहीं था, जहां से लड़ते थे जमानत जब्त हो जाती थी। लोकसभा 2018 का जब उपचुनाव हुआ, जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और वो सीट रिक्त हुई गोरखपुर की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने संजय निषाद जी के लड़के को अपने सिंबल से लड़ाया और वहां हम लोग सारे लोग पूरे प्रदेश के निषाद और अन्य लोग भी मिले और उनका ऐतिहासिक जीत हुआ। उस जीत को जब बाबा जी ने देखा कि ये तो हमारे लिए भविष्य के लिए खतरा है, ये निषाद जाग गया है। बाबा जी को हम लोग पानी पिला देते थे जब हमारे निषाद, जमुना निषाद जी का आप नाम सुने होंगे, बहुत बड़े कद्दावर नेता थे, लोगों के बीच में रहते थे। वो एक बार चुनाव भी हरा दिए थे माननीय योगी जी को, लेकिन प्रशासन की जो है कि गलतियों से उन्हें जो है कि विजयी घोषित नहीं होना पड़ा। तो वह सीट संजय निषाद आज पॉपुलर हुए हैं, उनको 17 सीटें मिली थी। यही जो है कि लखनऊ है। आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि संजय निषाद जी और जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, माननीय योगी जी, सभी लोगों ने पूरे प्रदेश के निषादों को यहाँ बुलाया था कि
कि निषाद समाज की जो उपजातियां हैं, जैसे एक राजभर भी हैं, वो प्रजापति हैं और निषाद में तमाम जातियां हैं, सबको बुलाया और कहा कि तुम लोग 22 में हमारी सरकार बनाओ, हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे। जो नेताजी ने बहुत पहले ही आरक्षण के इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन जब यहाँ से भेजते थे केंद्र में पास नहीं होता था, वापस हो जाता था। तो जब आपकी सरकार यूपी में है, आपकी सरकार जो है कि केंद्र में भी है, तो क्या आपकी सरकार जब पाकिस्तान में बनेगी तब निषादों को आरक्षण मिलेगा? इसलिए निषाद बड़ा उग्र है और आने वाले दिनों में बीजेपी का और संजय निषाद का सफाया कर देगा। संजय निषाद तो कह रहे हैं निषाद समाज के लिए वो पूरी जो आजमाइश कर रहे हैं, उनको हक दिलाने का काम कर रहे हैं और इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व से उनकी चर्चा भी हुआ करती, मुलाकात भी हुआ करती। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2 सीटों की बात सामने आ रही है कि निषाद पार्टी को 2 सीटें मिलेंगी। विधानसभा चुनाव में भी टिकट मिले थे उनके प्रत्याशियों को। क्या लगता है निषाद समाज कितना खुश है संजय निषाद से? खुश था, एक समय था। निषाद समाज ये मानता था कि संजय निषाद जी भी हमारे नेता हैं। जैसे पवन फूलन देवी हमारे समाज की नेता थी, तो प्रदेश में चलती थी, जमुना निषाद जी चलते थे। लेकिन संजय निषाद से अब लोगों की जो इच्छा थी, मन में था, वो सब खत्म हो गया है भाई साहब। और संजय निषाद अब जो है कि बोरी में भरकर निषादों को ले जाने वाले नहीं हैं। वो तो घोसी में भी गए थे, राजभर जी भी लगे थे, लेकिन दोनों लोग वहाँ फुस हो गए। निषाद ने नकार दिया और कहा कि तुम लोग छलावा करते हो, अब हम वोट नहीं देंगे। जो बीजेपी हमको आरक्षण नहीं देगी तो उसको वोट कैसे देंगे? आप भी हारोगे और बीजेपी भी हारेगी। आने वाला दिनों में संजय निषाद का राजनीति खत्म हो जाएगा। विधायक तो कई सारे हैं तो इसी पर तो हुए थे, आरक्षण के लालच दे करके उनके विधायक चुने गए और उन्होंने आरक्षण कराया नहीं। और नहीं तो 17 टिकट मिले थे, किसी निषाद को टिकट दे दिया उन्होंने, किसी राजभर को, किसी प्रजापति को, किसी जो है कि गुप्ता को, किसी भी जो है कि दलित को उन्होंने टिकट दिया? कभी नहीं दिया। सारे निषाद जो है कि टिकट उन्होंने बड़े लोगों के बड़े ज़्यादा पैसे में बेच दिए। पैसे दे के बेच दिए? बिल्कुल बेच दिए। अच्छा, आपने गोरखपुर का जिक्र किया। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं, उनका गढ़ माना जाता है। रवि किशन भाजपा के प्रत्याशी हैं वहां से। आपकी तरफ से अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात करें तो काजल निषाद हैं, वो भी चुनाव प्रचार कर रही हैं। आप दावा कर रहे हैं कि गोरखपुर में काजल निषाद जीत दर्ज करेंगी और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगी, चूँकि आपने वहाँ पर साइकिल यात्रा भी की है। टक्कर मानते हैं। हालांकि जो संजय निषाद हैं उनको अगर उनकी बात करें तो वो काजल निषाद को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी भी किया करते हैं। वो करते हैं बयानबाजी, वो पहचान नहीं पाते हैं संजय निषाद जी। देखिए, गोरखपुर में काफ़ी बड़ी टक्कर है और बीजेपी बाहरी प्रत्याशियों के लाती है। रवि किशन जी वहाँ कुछ किए नहीं। जब देखिए बाबा जी वहाँ से मुख्यमंत्री हैं, रवि किशन जी सांसद हैं, सारे विधायक भी उनके हैं, लेकिन जो है कि बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है, जैसे सड़क पर जो है कि सांड घूम रहे हैं, इसी तरफ से नौजवान छुट्टे सांड की तरह से घूम रहे हैं। कोई वैकेंसी ये लोग लाते नहीं हैं। तमाम अफवाह फैलती है कि अखिलेश यादव जी की सरकार होती है तो इटावा भर देते हैं, सैफई मैनपुरी भर देते हैं, ऐसा सुनाई देता है। लेकिन बाबा जी गोरखपुर से हैं। अब गोरखपुर में जो स्थिति है, अगर मेन सड़क को आप छोड़ देंगे तो सारे सड़क पर बरसातों में पानी लग जाता है, नालियाँ बजाती हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं है। मेडिकल कॉलेज में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो योगी जी केवल धर्म और जो है कि देश को, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तमाम मुद्दे लेकर ये लोग बात करते हैं। जब आप मुद्दे पर बात करेंगे तो मुद्दे से हट करके वो लोग चले जाएंगे जो है कि बात करेंगे चीन की। चीन को इतने पीछे भगा दिया, पाकिस्तान को यहाँ दौड़ा करके मारा, पूरा देश जो है कि मतलब एकदम सुरक्षित है। लेकिन इस पर कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब देख चुकी है। अब जनता को रोजी रोटी चाहिए। मैंने अपने साइकिल पर लिखवा दिया है उस साइड में। नेताजी कहा करते थे कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी और दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। लोहिया जी ने कहा है कि मंत्री हो या हो दरबान, सबकी शिक्षा एक समान। ये लोग शिक्षा के बात पर नहीं आते हैं, ये धर्म पर चले जाते हैं। तो इनसे क्या भला होने वाला है ऐसे लोगों से? इसलिए अब भाजपा जो है कि 10 साल हो गए, जितने वादा किए था मोदी जी ने, एक भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। अब पहले कहे थे हमको 60 महीने दे दीजिए, 5 साल पूरा हुआ, फिर कहे एक कार्यकाल दे दीजिए, कुछ नहीं कर पाए। अब तीसरे कार्यकाल में आ गए हैं तो जनता जो है
कि किस विश्वास पर उनको वोट करेगी। अच्छा, गोरखपुर से काजल निषाद को सपा कई बार उतार चुकी, विधानसभा चुनाव में भी उतारी थी, मेयर प्रत्याशी भी बनाया था, लेकिन जीत नहीं दर्ज हुई। अब फिर प्रत्याशी बना दिया गया। क्या लग रहा है, काजल निषाद की लोकप्रियता बढ़ी है या क्या लगता है आपको? जी, बहुत बड़ी है। काजल निषाद की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ रही है और निषाद और जाग भी रहे हैं गोरखपुर में। काफ़ी टक्कर दिया था, मैंने भी बना था उस चुनाव में, उनके मेयर के चुनाव में, और वहाँ कुछ धांधली के भी आरोप आए। जैसे इन्होंने ढोल नगारे भी इनके काजल निषाद जी के बजने शुरू हो गए थे, 18,000 से लीड कर रही थी, लेकिन कुछ समय परिणाम रोकने के बाद आया कि काजल निषाद जी पीछे हो गई, अंत में उनको चुनाव हरा दिया गया। लेकिन काजल निषाद के वहाँ प्रत्याशी बनने से पूरा जो है कि भाजपा में भगदड़ मच गई है कि गोरखपुर बचाओ किसी तरह से, क्योंकि यह मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है। अगर यहाँ बीजेपी हार जाएगी तो जो है कि संदेश बहुत ही गलत जाएगा। तो काफ़ी जो है कि टक्कर दे रही हैं काजल जी वहाँ। अच्छा, यूपी में कितना सफ़र करने का आपने सोचा है इस साइकिल से? देखिए, सफ़र मेरा यह जारी रहेगा। मैंने उस सफ़र के बारे में लिखवा दिया है बगल में, क्या कि बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है और सफ़र जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। निश्चित ही वक्त बदलेगा, किसी को भी रुकना नहीं चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और लोगों के बीच में जा कर के यही बताया जा रहा है। 10 साल हुए मोदी जी को, क्या कर लिया उन्होंने? और नहीं तो आपसे बताया हूँ, महंगाई कहे थे कम करने के लिए, महंगाई को 2 गुना से क्या, तब 400 में सिलेंडर मिलते थे, उनके शासनकाल में 1200 में सिलेंडर हो गए। तब हर चीज़ों तो बढ़ गई। पेट्रोल तो 50 में मिलते थे, 70 भी पार कर लिया। और जो कहे थे 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, रोजगार देंगे, सारा मुद्दा फेल हो गया। और कहे थे काला धन भी लाएंगे, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है। वो काला धन कोई देख भी नहीं पाया। कई लोग अपने बैंक खाते में जा करके उसको प्रिंटिंग कराते कि कहीं पैसा तो नहीं ना गया, पता चलता पैसे ही कट गए उसमें से। अच्छा, कन्हैया निषाद जहाँ जहाँ गए वहाँ जीत दर्ज हुई। आप दावा भी कर रहे हैं कि असर होता है हमारे जाने से, तो 2024 में असर रहेगा कन्हैया निषाद का? जी देखिए, मैं आपके चैनल पर झूठ नहीं बोलूँगा। अभी फिलहाल जो है कि 50-50 का आंकड़ा है। अगर कोई और हमारे गठबंधन में आ जाए तो भाजपा 20 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कौन आ जाए? अब देखिए, कोई का इंतजार है, कोई मन भी बना रहे हैं, आ जाएंगे तो मान लीजिए। बीएसपी की बात कर रहे हैं क्या? अब तो अकेले लड़ने का ऐलान करते हैं। वो कर तो रही है बहन जी, लेकिन उनको भी अभी अपनी पार्टी का चिंता लगा हुआ है। उनका वोट प्रतिशत बराबर गिर रहा है। आप देखे थे 19 में उनका जो है कि 19% था, और जो है कि विधानसभा के चुनाव में 12% पर आ गया। अगर इस बार अकेले लड़ जाएंगी तो उनका जो है कि और जो वोट है वो सब राशन की तरफ चला जाएगा। कांग्रेस तो बी टीम बता रही है बीएसपी को। अब देखिए, कांग्रेस की अपनी बात है, वो कांग्रेस की ही तो प्रयास कर रही है। हाँ, कि थोड़ा वोट बिखराव रुक जाएगा तो बहुत अच्छा चुनाव हो जाएगा और बीजेपी इस देश से चली जाएगी। तो बिल्कुल ये कन्हैया निषाद हैं, जिनकी साइकिल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरी तरह से ये साइकिल पर इन्होंने समाजवादी पार्टी के झंडे लगवा रखे हैं और पूरी जो साइकिल है वो लाल और हरे रंग की है। चूँकि समाजवादी पार्टी का जो झंडा है वो भी इसी रंग का है, इस लिहाज से इन्होंने पूरी साइकिल को सपा के झंडे के रंग से रंग रखा है। और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका नाम लिख रखा है। इसके साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव का नाम लिखवा रखा है, डिम्पल यादव का नाम लिखवा रखा है, और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका नाम लिखवा रखा है। इस साइकिल के जरिए ये पूरे उत्तर प्रदेश का सफ़र कर रहे हैं और सभी लोकसभा सीटों पर जाकर जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने एक संकल्प भी लिया है और वो संकल्प ये है कि जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तब तक वो इस साइकिल को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे आएंगे ये तो चुनावी परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कन्हैया निषाद की जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रति लगन है उससे यह देखना दिलचस्प होगा कि कन्हैया निषाद के लोकसभा चुनाव में इस साइकिल से सफर करने पर सपा का कितना फायदा होगा। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।
है।